बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास पेपर की मैथ के क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि समर बाट की जब भी बात करेगा तो ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा होगा और कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से लिखते हैं। सीपी इज इक्वल टू कितने रुपीस, 250 रुपीस। और एंड सोल्ड की जब भी बात करेगा तो वो आपके पास सेलिंग प्राइस होगी। वो क्या होगी? आपके पास सेलिंग प्राइस होगी, जिसे हम एसपी से ज़ाहिर करते हैं। और वो कितने रुपए में बेची? 295 रुपीज़ में बेची। तो प्रॉफिट अब हमने बताना है। प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, 295 माइनस 250, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 45 रुपीज़ प्रॉफिट आ जाएगा। बाज़ दफ़ा वो पेपर में कहता है कि परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है या कितने परसेंट लॉस हुआ है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं? उस टाइम हम फिर बताते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? उसका फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब इसमें प्रॉफिट हमें मिल गया है, कितना है? 45 रुपीज का है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250 की है। और मल्टीप्लाई क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अब हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूने 10, 5 इंटू 5 25, और 5 1 आर 5, 5 9 आर 45। अब 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 9 इंटू 2 18% आ जाएगा। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 18% प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 125 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 120 days। हाउ मेनी men विल कंप्लीट द सेम टास्क इन 100 days। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लें। M1 T1 D1 इज इक्वल टू M2 T2 D2। अब इसमें M क्या है? M आपके पास मैन होगा या वोमेन होगा या कोई भी वर्कर होगा। T क्या होगा? T आपके पास टाइम होगा जो कि आपको आवर्स में गिवन होगा। और D क्या है? D आपके पास डेज होंगे जो आपको गिवन होंगे। अब यहां पे देखें, यहां पे भी मैन आ रहा है, यहां पे भी मैन आ रहा है। जो मैन पहले आएगा उसको हम क्या कहेंगे? M1 कहेंगे। इसी तरीके से डेज यहां पे भी आ रहा है, डेज वहां पे भी आ रहा है, तो जो चीज पहले आएगी उसे D1 कहेंगे। अब यहां पे मैन हमने फाइंड करना है तो इसको हम M2 कह देंगे, और बाद में जो डेज आ रहा है उसको D2 कह देंगे। ये चीज छोटी सी है जो याद करनी है। अब आप इसमें वही चीज पिक करें इस फार्मूले में से जो आपको मालूम करनी है। तो क्या मालूम करना है? M1 या जो आपको गिवन है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब यहां पे T नहीं गिवन तो हमने T यहां से पिक नहीं किया। तो अब M1 D1, M1 कितना है? 125 मल्टीप्लाई भी D1 कितना है? 120। अब M2 कितना है? हमने फाइंड करना है। D2 कितना है? 100 है। तो अब इसको क्या करते हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं। M2 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई भी 120 डिवाइडेड बाई 100। सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 5 10, 5 1 आर 5, 5 25 आर 125। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 150 आ जाएगा। तो कितने बंदे 100 दिनों में काम कंप्लीट करेंगे? 150 बंदे मिल के अगर वो काम करें तो वो 100 दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 and 3। हमारे पास नंबर है, नंबर कौन से? 2 और 3 है। इनका अगर हम रेसिप्रोकल लें, तो क्या बनेगा? 1/2 और 1/3 बनेगा। अब इसका सम निकाल लें, जब इनका सम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 1/3। इनका एलसीएम क्या आया? एलसीएम 6 आ गया। 2 इंटू 3 आर क्या होता है? 6 होता है, तो 3 1 आर 3 प्लस 3 इंटू 2 आर 6 होता है, 2 1 आर 2। तो क्या आया इनका सम? इनका सम हमारे पास आ गया 5/6। ये तो अभी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। अब इसके सम जो हमारे पास है, इनका जो सम हमारे पास है उसका हमने क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल लें। जब इस सम का हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ सम वो क्या बनेगा हमारे पास? वो बनेगा हमारे पास, अब ये 5/6 है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 6/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1/2 आंसर आएगा। कैसे आया? अब देखें, 6 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें, 6 को अगर हम
5 पे डिवाइड करें, 5 1 ज़र 5 तो 1 आया। अब यहां पे पॉइंट लगाएंगे, जब यहां पे पॉइंट लगाया तो 0 लगाएंगे, यहां पे 5 दूने 10, तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर 1.2 आएगा, जो कि ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था और मोस्टली स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक इक्वेशन टाइप दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है और उसमें कहता है कि इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 7x - 1 = 4x + 8। अब x वाली वैल्यूज इधर ले आए, बाकी उधर लेके जाएं। 7x, अब ये 4x है, 4x जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 8 अब ये -1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा। तो 7x - 4x कितना हुआ, 3x, और 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी।